नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। विगत कुछ समय से आईपीएल, चुनाव, फिर वर्ल्ड कप और अंबानी परिवार की शादी आदि जैसे बड़े आयोजनों से हम सभी भारतवासी व्यस्त भी रहे और मस्त भी, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर हम सभी अपने अपने आप को उन घटनाओं से जोड़ पाते हैं, उनसे मिलने वाले सुख दुख से प्रभावित होते हैं। परंतु ऐसे ही समय में अनेक ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हमें प्रभावित होना चाहिए था, परंतु ये घटनाएं या तो हम तक पहुंची नहीं या हमारा ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी। 7 जुलाई के एक राष्ट्रीय अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स में एक लेख है जिस पर सभी जिम्मेदारों के साथ ही साथ आम आदमी का ध्यान भी जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं भले ही हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित ना करती हों, पर ये समाज व देश के हित में तो है ही नहीं, परंतु इस समय में चल रही गतिविधियों पर आईना जरूर दिखाती है। खबर यह है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक शराब को बोतल बंद करने का कारखाना है जिसमें तकरीबन 100 नाबालिग लड़के लड़कियों से काम कराया जा रहा था। यहाँ तक तो यह बात बहुत गंभीर प्रतीत नहीं होती, परंतु हकीकत कुछ ज़्यादा ही शोचनीय और गंभीर है। जिन बच्चों से काम कराया जा रहा था वे 12 से 17 वर्ष की आयु के थे। फैक्ट्री में जो वातावरण था वो इतना खतरनाक था कि वहाँ जब टीम पहुंची तो उन्हें सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। जो बच्चे काम कर रहे थे उन्हें कोई भी दस्ताने या दूसरे रक्षात्मक उपकरण नहीं दिए गए थे और इसका परिणाम यह था कि अधिकांश बच्चों के हाथ एसिड से जल चुके थे। और अधिक जांच करने पर यह भी सामने आया कि बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में ही काम कर रहे थे। और तो और बच्चों को स्कूल बस से फैक्ट्री में लाया जाता था। ऐसा सुचारू रूप से किया जा सके, इसके लिए कंपनी ने सीएसआर के माध्यम से फैक्ट्री परिसर में ही एक स्कूल खोला हुआ है, ताकि कागजों पर यह दिखाया जा सके कि वे आसपास के लोगों पर, समाज के प्रति कितने सजग और चिंतित हैं। बच्चों को रोज 250 से 350 रुपये देकर वापस भेजा जाता था, जिसके लिए वे सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कार्य करते थे। आसपास के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बच्चों की इस दैनिक कमाई से वे खुश थे, बल्कि कुछ माता पिता तो इस बात से नाराज हुए कि इस भंडाफोड़ के कारण उनकी आमदनी कम हो गई। जिस संस्था द्वारा यह भंडाफोड़ किया गया उनका काम भी आसान नहीं था। उन्हें केंद्रीय सरकार स्तर तक मुद्दा उठाना पड़ा, क्योंकि स्वाभाविक ही था कि आसपास के जिम्मेदार लोग या तो शामिल होंगे या जान भी बूझ के अनभिज्ञ बने रहे होंगे। अन्यथा इतनी बड़ी अनियमितता इतने बड़े स्तर पर इतने लंबे समय तक चले और इन्हें पता न चले संभव नहीं है, और यदि संभव है तो इसका मतलब तंत्र निकम्मा है। इस घटना से कितने ही पहलू हमारे सामने आते हैं। व्यवसाय में मुनाफे के लिए संवेदनहीनता, व्यक्तिगत फायदे के लिए जिम्मेदारों का नियमों का अनदेखा किया जाना, पैसे के लिए स्वयं माँ बाप द्वारा अपने बच्चों के जीवन को जोखिम में डालने की मजबूरी, बेरोजगार युवाओं के स्थान पर स्कूल में पढ़ाई के लिए कलम उठाने वालों से कम मेहनताने में काम कराने के लिए नियमों को ताक पर रखने का दुस्साहस, और इतना होने के बाद भी उस संस्थान का केवल 15 दिन के लिए लाइसेंस का निरस्तीकरण, बाद में कोर्ट द्वारा उस निरस्तीकरण पर स्थगन आदेश और फिर से संयंत्र की बहाली। ऐसे नियम है कि इस प्रकरण में पीड़ितों को बहुत अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए, परंतु खबर के अनुसार अब तक कुछ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 मुआवजा प्राप्त हुआ है। और तो और किसी स्थानीय अखबार द्वारा भी उस मुद्दे को उठाया गया हो ऐसा नहीं लगता। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की गतिविधियों की जांच और नियमों के पालन की सिर्फ अपेक्षा और प्रार्थना करना ही हमारे बस में है। जय हो, नमस्कार।